नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या डेड होने वाला है? जैसा कि झुनझुनवाला जी ने कहा कि आफ्टर टैक्सेशन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट अब डेड हो जाएगा इंडिया में। दोस्तों, मैं भी क्रिप्टो इन्वेस्टर हूं, मेरे पास भी कुछ होल्डिंग पड़ी हुई हैं, तो मुझे भी टैक्सेशन को लेकर के काफ़ी थोड़ा सा निराशा हुई। और एक तरीके से पता भी था कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अगर इस पर रोक लगाना चाहती है या फिर इससे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहती है तो इसको मैक्सिमम टैक्स स्लैब वाले रेट से टैक्स वसूलेगी या फिर इसके ट्रांजैक्शन पे रोक लगाने के लिए एक अलग तरीके की टीडीएस टाइप से कुछ ला सकती है। यानी कि जो चार्जेस है, एक्वायरिंग कॉस्ट होती है कोई भी प्रॉपर्टी के या फिर कोई भी एसेट के, तो उसके कॉस्टेस को बढ़ा सकती है। तो ऐसा ही किया गवर्नमेंट ने कि 1% का टीडीएस आप लोगों के सामने रख दिया, साथ ही आप लोगों के सामने 30% का टैक्स स्लैब रख दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें टैक्स स्लैब्स को समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे, इवन अगर आप लोगों की इनकम टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है फिर भी। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग का 5 लाख तक का इनकम है तो आपको किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो भी अगर आप लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन कंडीशन में भी आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी आंसर चाहिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको भी चाहिए। तो आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिएगा, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन है और मैं इसमें टैक्सेशन को लेकर के क्या सोचता हूं और आप लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1% का टीडीएस लगने वाला है ट्रांजैक्शन पे। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के आप क्रिप्टोज खरीदते हो तो उसी समय आप लोगों से 1,000 रुपए आप लोगों से चार्ज ले लिया जाएगा, जो कि 1% होगा। और दोस्तों, यहाँ पे 30% जो भी, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का क्रिप्टो आपने खरीदा और वो 1.5 लाख का हो गया। अब 1.5 लाख में 50,000 रुपए आप लोगों के गेन हुए तो उस गेन पे आप लोगों को 30% के टैक्स देने पड़ेंगे। और जो बचता है वो एक्चुअल में आप लोगों का प्रॉफिट होगा, जो कि अगले इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जब करेंगे तो उनमें आप लोगों का ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, उसका कैलकुलेशन ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग अपने गेन को भरेंगे तो 30% का जो भी रेट होगा वो कट करके आप लोगों का गेन जो भी होगा वो पता चल जाएगा। और टैक्सेस में जो आप लोगों की टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगी उसमें वो काउंट हो जाएगा 30% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के, जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया है। तो अगले साल वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बताना जरूरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप लोगों का कोई भी लॉस होता है, जैसे कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, आपने क्रिप्टो खरीद दिया उसका और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए हो गई और यहाँ पे 50,000 रुपए आपका लॉस हो गया, तो वो आप लोग किसी भी एसेट क्लास में जाकर के सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी के शेयर पड़े हुए, मान लीजिए रिलायंस का शेयर है। रिलायंस का शेयर आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है, और उसकी वैल्यू हो गई, जो भी आपने जितने भी शेयर खरीदे, अब वो घट करके 50,000 रुपए हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5,50,000 आ रही है, जिसमें 50,000 पे आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो अब वो जो 50,000 होगा वो आप लॉस दिखा करके, यानी कि ये जो लॉस है रिलायंस में, इक्विटी में आपको जो लॉस हुआ है वो 50,000 रुपए आप सेट ऑफ कर सकते थे। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है इसको माना है गवर्नमेंट ने, तो ये आप लोगों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं देता है कि आप लोग इसको किसी भी एसेट क्लास में जाकर के सेट ऑफ कर सके या फिर किसी भी इनकम के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ करके टैक्स में छूट ले सके। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि गवर्नमेंट इस पर जीएसटी किस तरह से लगा रही है। साथ ही ये भी है कि अगर हम लोग किसी को गिफ्ट करते हैं तो उन गिफ्ट्स पे किस तरह के टैक्सेस लगेंगे, क्या जो गिफ्ट जिस बंदे को मिलेगा उसके लिए टैक्स फ्री होगा, यानी कि जो गेन्स वगैरह होंगे वो तो उसको देना ही पड़ेगा। जब वो रिसीव करेगा तो फिर वो कितने टैक्सेस को लेकर के रिसीव करेगा, और जो हमारा 1% का टीडीएस होगा क्या हम लोग उसको सेट ऑफ कर सकते हैं जब हम लोग किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं, क्या वो देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी अनक्लियर्ड हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बताना बाकी है। अब एक बात और आती है दोस्तों कि जैसे कि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ क्रिप्टो करेंसी में, तो अब जो मेरा ये फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक रहेगा, तो इसके पहले अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में आप लोगों के अलग अलग इनकम, जैसे कि आपके बिजनेस इनकम है, जैसे कि आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि आपके कैपिटल गेन्स हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, तो इस तरीके के जो टैक्सेस हैं वो आप लोगों से वसूले जा सकते हैं अभी इस समय का। बाकी ये भी
अनक्लियर्ड है। बाकी मैंने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था कुछ गेन्स लॉस में, तो वो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया था, क्रिप्टो करेंसी वाला जो भी मेरा गेन था, जिससे कि बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं बता सकूं कि ये मेरे क्रिप्टोज से थे। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप वो इनकम कहाँ पर दिखा रहे हो, बिजनेस वाले लॉस में दिखा रहे हो या फिर गेन में दिखा रहे हो, या फिर कैपिटल गेन्स में दिखा रहे हो। जैसे कि आप लोग इक्विटी वगैरह में करते हो, तो इक्विटी में अगर आप लोग कैपिटल गेन्स को देखते हो तो अगर वो 3 साल से कम के हैं तो आप लोगों की जो टैक्सेबल इनकम है उस पर काउंट हो जाती है। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको 20% तक के टैक्सेस देने पड़ जाते हैं, सेस वगैरह मिला करके, तो उस तरीके के आपके टैक्सेस लगेंगे। आप लोग देख लेना कि आप लोग अपनी इनकम कहाँ दिखा रहे हो, और मैं कहूँगा कि आप लोगों को एक बार अपने सीए से बात करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 2022 31 मार्च से पहले किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर किसी भी तरह का गेन या फिर लॉस किया है, अगर आपने केवल इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अगर आपने किसी तरह के गेन्स किए हुए हैं, आपने विड्रॉ किया हुआ है अमाउंट, या फिर आपको लॉस भी हुआ है, तो वो चीज़ें आप जा करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में दिखाना जरूर। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों से बातें करनी थी। बाकी लॉस सेटअप का मैंने बता ही दिया, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो कि क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने माना है वो। बाकी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र में आपके NFTs वगैरह भी आ जाएंगे, और जो भी आप लोग जो एक्चुअल में आप लोगों के अमाउंट डिक्लेरेशन रखती हैं, जो भी वीडियो होंगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वो सारे जो गवर्नमेंट के पहले रूल थे वही काम करने वाले हैं बिफोर 31 मार्च 2022 तक वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप लोग गिफ्ट्स वगैरह करते हो तो भी, तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा रिप्लाई करने के लिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना इतने सारे टैक्सेस लगाने के बाद, यानी कि 30% का टैक्स, अगर आप लोग 10,000 गेन करते हो तो उसमें आप 30% निकाल दो, जिसमें से आप लोगों को कितना अमाउंट बचता है, 7,000 रुपये आपका गेन होगा, 3,000 रुपये गवर्नमेंट का गेन होगा, तो आप लोगों को क्या बचता है? नीचे कमेंट करो और बताओ कि आप लोगों को क्या ये नया टैक्स रेट क्रिप्टो करेंसी पे अच्छा लगा, या फिर आप लोग खुश हो और एक्चुअल में गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर रही है, उसकी खुशी है आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।